जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि 2025 में 10वीं का एग्ज़ाम होने वाला है और जिसमें संस्कृत भी हमारा एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। ठीक है, तो इसका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि आपका संस्कृत में बुक से एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। ठीक है, तो इसीलिए हम चैप्टर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो आज है हमारा पहला चैप्टर मंगलम, जिसका नाम है मंगलम। यानी हम आज पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा देखेंगे, ऑल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति, यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है भवभूति, ऑप्शन सी है वेद व्यास, ऑप्शन डी है महर्षि वाल्मीकि। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, महर्षि वेद व्यास। आपको ये बता दें कि जो वेद व्यास जी हैं इन्होंने महाभारत भी लिखा है। ठीक है, ये भी याद कीजिएगा, ये भी आ सकता है कि महाभारत किसने लिखा। तो वेद व्यास। रामायण किसने लिखा है? जो वाल्मीकि जी हैं, ये हमारे जो वाल्मीकि जी हैं ये लिखे हैं रामायण। ठीक है, रामायण। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रथम पाठ मंगलम कहाँ से संकलित है, यानी संकलित मतलब कहाँ से लिया गया है। ठीक है, जो मंगलम हमारा पाठ है चैप्टर 1 जो है ये कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है वेद से, ऑप्शन बी है पुराण से, ऑप्शन सी है उपनिषद से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा इसमें होगा कौन? ऑप्शन सी, उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं। तो उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, उपनिषद का क्या अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना है। ठीक है, समीप। अब उपनिषद कितने हैं यह भी आ सकता है कि उपनिषद कितने हैं, तो 108 उपनिषद हैं। ये पूछ सकता है कि वेद कितने हैं, वेद 4 हैं। पुराण कितने हैं, पुराण 18 है। ये सब याद करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर देखते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्कृत के पाठ मंगलम में कैसे मंत्र संकलित हैं। संस्कृत के पाठ मंगलम में कैसे मंत्र संकलित हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है गद्यात्मक, ऑप्शन बी है पदात्मक, ऑप्शन सी है तुकात्मक, ऑप्शन डी है गद्यात्मक और पदात्मक दोनों। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कौन है? पदात्मक, यानी जो गाया जा सके उसे पदात्मक के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर देखते हैं दोस्तों। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञेयते, यानी उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानता को गाया गया है। ठीक है, तो इसमें पहला है स्वाविशस्य, ऑप्शन बी है परम पुरुषस्य, ऑप्शन सी है देव पुरुषस्य, ऑप्शन डी है परम पुरुषस्य। तो जो हमारा सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी, परम पुरुषस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर देखते हैं दोस्तों। मंगलम पाठ है कति मंत्रा संकलिता, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, यानी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, कितने मंत्र संकलित हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है संति, ऑप्शन बी है चत्वार, ऑप्शन सी है पंच, ऑप्शन डी है अष्ट। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन, यानी ये 5 को है। ठीक है, तो 5 को पंच बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, पंच इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महतो महियान, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 6 नंबर की, महतो महियान कह, यानी कि महान से भी महान क्या है। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है देवः, ऑप्शन बी है ब्रह्मा, ऑप्शन सी है तत्वम, ऑप्शन डी है राक्षसम। तो जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महान से भी महान क्या है? ब्रह्मा। या इसमें ये भी आ सकता है कि ब्रह्मा के स्थान पर आत्मा भी देगा ना दोस्तों, आत्मा। अगर ऑप्शन में आत्मा भी दे कि महान से महान क्या है, अगर ब्रह्मा नहीं दिया आत्मा दे तो आत्मा लगा सकते हैं। ठीक है, आत्मा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। अणो अणियान कह,
यानी कि अणुओं से भी सूक्ष्म क्या है, अणुओं से भी सूक्ष्म क्या है? ऑप्शन ए है तत्वम, ऑप्शन बी है देवः, ऑप्शन सी है राक्षसम, ऑप्शन डी है ब्रह्मा। तो जो हमारा इसमें भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी अगर क्वेश्चन में आत्मा दिया रहे, आत्मा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। ब्रह्मा की जगह पर अगर आत्मा रहे तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, ठीक है। किम जयम न प्राप्नोति, यानी किनकी, कौन है जो जय यानी जीत नहीं सकता है, कौन सत्य को जीत नहीं सकता है, ठीक है। कौन जीत नहीं सकता है? तो ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है सत्य, ऑप्शन डी है सत्य और असत्य दोनों की, ठीक है। किसकी जीत नहीं होती है, ठीक है। इसका अर्थ है कि किसकी जीत नहीं होती है। तो जो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। असत्य की जीत नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। की जयते किम जयते, यानी कि जो 9 नंबर क्वेश्चन है यह है कि किम जयते यानी जय किसकी होती है। तो ऑप्शन ए है सत्यम यानी सत्य की, ऑप्शन बी है असत्यम असत्य की, क्रोधम यानी क्रोध, मोह यानी मोह। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। सत्यम, हमेशा सत्य की जीत होती है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए सत्य बोलिए, सत्य रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। प्रथम पाठ मंगलम का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? प्रथम पाठ मंगलम का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? ऑप्शन ए है कठोपनिषद से, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी है ईशावास्योपनिषद से, ऑप्शन डी है श्वेताश्वरोपनिषद से। तो जो हमारा इसमें प्रथम मंगलम पाठ का प्रथम जो उपनिषद है यानी प्रथम मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो है ऑप्शन सी ईशावास्यो उपनिषद से, ठीक है। इसका तो करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको VVI मार्क कीजिए आप, ठीक है। ये VVI है। ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ठीक है। ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी है ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन डी है कठोपनिषद। तो जो हमारा सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, ठीक है, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। मुंडकोपनिषद आप याद कीजिए, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो ऑप्शन ए है नाम को छोड़कर, ऑप्शन बी है रूप को छोड़कर, ऑप्शन सी है नाम और रूप के साथ, ऑप्शन डी है नाम और रूप को छोड़कर। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा, नाम और नाम और रूप को छोड़कर, ठीक है। नाम और रूप को छोड़कर। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह जो संपूर्ण संसार है किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन ए है आत्मा के द्वारा, ऑप्शन बी है परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन सी है साहित्य के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा संपूर्ण संसार अनुशासित है किसके लिए, किससे? तो परमात्मा के द्वारा, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी परमात्मा यानी प्रभु है तभी ना धरती चल रहा है जी, तो इसलिए परमात्मा के द्वारा ये संसार जो है अनुशासित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? जो हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर जो 1 है हमारा, इसमें कितने मंत्र हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो जो हमारा सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, ठीक है। हमारे मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। ये भी बहुत VVI है दोस्तों कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। हमारे मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहता है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, ठीक है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो ऑप्शन ए है ईश्वर, ऑप्शन बी है शरीर ईश्वर, ऑप्शन सी है आत्मा, ऑप्शन डी है मन। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आत्मा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आत्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? जो नदियाँ है वो नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं? ऑप्शन ए है समुद्र में, ऑप्शन बी है मानसरोवर में, ऑप्शन सी है तालाब में,
ऑप्शन डी है झील में। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्र में, ठीक है, समुद्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं दोस्तों। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, यानी सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन ए है हिरणमय पात्र से, ऑप्शन बी है रजतमय पात्र से, ऑप्शन सी भी है रजतमय पात्र से, ऑप्शन डी है ताम्रमय पात्र से। यानी इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिरणमय पात्र से। हिरणमय पात्र का मतलब होता है सोने का पात्र, ठीक है, सोने, सोना, सोना का पात्र, सोने नहीं, सोना, सोना का पात्र हो जाएगा, ठीक है, सोना का पात्र, ये नहीं रहेगा, सोना का पात्र होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। हिरणमयन पात्रेण पात्रेण खाली स्थान है दृष्टय, यह मंत्र किस उपनिषद से उदत्त है, यानी लिया गया है या उदत्त है। हिरणमयन पात्रेण ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो हमारा है पहला ही मंत्र है, और इसमें देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं कौन कौन है। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ईश्वास्योपनिषद से, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी है कठोपनिषद से, ऑप्शन डी है श्वेताश्वरपनिषद से। तो जो हिरणमयन पात्रण है इसमें खाली स्थान में क्या आएगा, तो ईश्वास्योपनिषद से, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अणोरणयान महतो मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। अणोरणयान महतो मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन बी है कठोपनिषद से, ऑप्शन सी है श्वेताश्वरपनिषद से, ऑप्शन डी है ईश्वास्योपनिषद से। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा वो है 19 का ब, ठीक है, 19 का ब, यानी कठोपनिषद से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। पिता किस शब्द का रूप है, पिता किस शब्द का रूप है, इसमें बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है पिता, ऑप्शन बी है पितृ, ऑप्शन बी है पितुः, ऑप्शन डी है पितृपितुः। तो जो हमारा सही आंसर होगा इसमें होगा ऑप्शन बी, याद कीजिएगा दोस्तों इसको, पितृ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर 21। अहम शब्द का मूल रूप क्या होता है, अहम शब्द का मूल रूप क्या होता है। ऑप्शन ए है युष्मद, ऑप्शन बी है अस्मद, ऑप्शन सी है अदस, ऑप्शन डी है तद। तो जो हमारा सही आंसर होगा इसमें होगा 21 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, अस्मद, ठीक है, अस्मद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। जंतु गुहायाम कह निहित, जंतु गुहायाम कह निहित, यानी हमारे जीव में, जीव के अंदर कौन निहित है, हमारे जीव के अंदर कौन निहित है। तो ऑप्शन ए है ब्रह्मा, ऑप्शन बी है तत्वम, ऑप्शन सी है देवः, ऑप्शन डी है राक्षसम। तो जो हमारा सही आंसर है वह है ब्रह्मा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, ब्रह्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। खाली स्थान सत्य सपिहितम मुखम, यानी सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, ठीक है, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है। तो ऑप्शन ए है हिरणमयन पात्रण, ऑप्शन बी है हरणय, ऑप्शन सी है पात्रेण, ऑप्शन डी है हिरणमयण। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा हिरणमयन पात्रेण, ठीक है, हिरणमयन पात्रेण, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। खाली स्थान नान्यतम, यानी खाली स्थान में क्या आएगा। तो ऑप्शन ए है असत्यमेव, ऑप्शन बी है असत्यमेव जयते, ऑप्शन सी है सत्यमेव जयते, ऑप्शन डी है जयते। तो इस खाली स्थान में आएगा सत्यमेव जयते, ठीक है, ऑप्शन सी, कौन होगा, ऑप्शन सी, सत्यमेव जयते, ठीक है, यहाँ आएगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ठीक है, लिख लीजिएगा आप, यही है खाली स्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर देखते हैं। यथा खाली स्थान शयनमाना समुद्रे, यानी कौन है जो बहती हुई जाकर समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है विहाय, ऑप्शन बी है समुद्रे, ऑप्शन सी है नघ, ऑप्शन डी है नघ। तो जो हमारा सही आंसर है वो होगा नघ, यानी नदी। नदी जो है बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार नदी समुद्र में बहती हुई मिल जाती है, ठीक है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नघ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। तमेव, ठीक है, इसमें अब खाली स्थान है तमेव, इसके बाद खाली स्थान मृत्यु मेति, यानी
जो मृत्यु को, जो वेद को जान ज्ञानी मानव क्या है कि मृत्यु को जीत लेता है। यानी जो तुम लोग मन जैसे हम लोग हैं, तो हम कैसे मृत्यु को जीत सकते हैं? जब, चलिए ऑप्शन पहले देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए विदित्वा, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी विदित। यानी इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए विदित्वा। ठीक है, विदित्वा इसका मतलब होता है जानकर। विदित्वा का मतलब क्या होता है? जानकर। यानी जो प्राणी है, जो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो यह जानकर कि मृत्यु भी सत्य है, वो जान चुका है मृत्यु भी सत्य है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। ब्राह्मण मुख केन आच्छादितम अस्ति। यानी ब्राह्मण का, यानी ब्राह्मण का मुंह, यानी ईश्वर का मुंह किससे ढका हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है पात्रेण, ऑप्शन बी है सरोवरे, ऑप्शन सी है समुद्रे, ऑप्शन डी है तडागे। तो जो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए पात्रेण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। ठीक है, 28 नंबर देखते हैं। अणु से छोटा कौन है? 28 नंबर क्वेश्चन है कि अणु से छोटा कौन है? ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है आत्मा, ऑप्शन सी है परमात्मा, ऑप्शन डी है संसार। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कौन होगा? आत्मा। कौन होगा? आत्मा जो है अणु से भी छोटा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। किसकी जय होती है? 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसकी जय होती है? ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है क्रोध, ऑप्शन डी है मोह। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है दोस्तों। ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर को देखते हैं। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, यानी ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया है, किस उपनिषद में? तो ऑप्शन ए है कठोपनिषद, ऑप्शन बी है ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन सी है श्वेताश्वर उपनिषद, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद है। ठीक है, मुंडकोपनिषद में यह बताया गया है कि ब्रह्मा को प्राप्त कैसे करें, ईश्वर को प्राप्त कैसे करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? तो ऑप्शन ए है पृथ्वीलोक, ऑप्शन बी है नर्कलोक, ऑप्शन सी है देवलोक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, देवलोक। ठीक है, देवलोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? यानी ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है? ठीक है, ये उपनिषद हैं चारों। ठीक है, ये उपनिषद है। तो ऑप्शन ए है कठोपनिषद, ऑप्शन बी है ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन सी है श्वेताश्वरपनिषद, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद में। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, सी, ऑप्शन सी, श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी लोगों के बारे में अंतर बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है क्रोध, ऑप्शन डी है मोह। तो जो हमारा देवलोक का मार्ग है वो कभी भी दोस्तों आपको सत्य से ही प्राप्त होता है। यानी देवताओं का मार्ग, यानी देवता को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सत्य बोल कर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर देखते हैं। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? ऑप्शन ए है मूर्ख, ऑप्शन बी है अज्ञानी, ऑप्शन सी है विद्वान, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। ठीक है, जो विद्वान लोग हैं वो मृत्यु को वश में कर लेते हैं। ठीक है, विद्वान। ठीक है, याद रखिएगा विद्वान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है स्व विषय, ऑप्शन बी है पर पुरुष, ऑप्शन सी है देव पुरुष, ऑप्शन डी है परम पुरुष। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है दोस्तों। किसकी? परम पुरुष। ठीक है, परम पुरुष। और ये किस ऑप्शन में है? तो डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या नहीं 36। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन।
उपनिषद की संख्या कितनी है? हमने आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो आप उससे भी याद होगा तो बता देंगे। लेकिन चलिए ऑप्शन ए देखते हैं 109, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 105, ऑप्शन डी 111। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी 108 उपनिषद है। ठीक है। वेद कितने हैं आपको ऊपर बताया ना कि वेद कितने हैं, तो वेद हैं 4। ठीक है। वेद कितने हैं? वेद 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 हैं 4। चलिए पुराण कितने हैं बताइए? पुराण कितने हैं? 18। ठीक है। पुराण 18, इसका कर लीजिएगा 18। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है? किस उपनिषद में की गई है? तो ऑप्शन ए है कठोपनिषद में, ऑप्शन बी है ईशावास्योपनिषद में, ऑप्शन सी है श्वेताश्वर उपनिषद, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। मुंडकोपनिषद में आत्मा के गूढ़ रहस्य की चर्चा की गई है। ठीक है। व्याख्या की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये लास्ट क्वेश्चन है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? यानी परमात्मा का महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? ऑप्शन ए है कठोपनिषद, ऑप्शन बी है ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन सी है श्वेताश्वर उपनिषद, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। तो जो हमारा सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, ईशावास्योपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये बता दें कि अगला चैप्टर जो होगा संस्कृत का दूसरा चैप्टर होगा, तो जो उसका भी ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑब्जेक्टिव उसका भी कराया जाएगा और हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कराया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।